गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम फिर से एक बार आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया। आज मैं आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद यदि वीडियो छोटा रहेगा तो प्रयास करूंगा कि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर दूं। एक्सरसाइज जो 5.2 है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दिया हूं और जो भी प्रॉब्लम्स है अब मैं इस क्वेश्चंस में बताऊंगा। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है और नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, तो सीधे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है, आपको मालूम ही होगा, है ना। जस्ट प्रीवियस यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पिछले जो भी लेक्चर्स हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास 0.2, 0.22, नेक्स्ट 0.222, ठीक है, 0.4 टाइम 2 है, कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ये एपी में है या नहीं है, तो रूल हम लोग वही फॉलो करेंगे, कॉमन डिफरेंस लाएंगे और यदि एपी में होगा तो हम इसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो डी लाते हैं हम लोग। d is equal to a2 minus a1, a2 means 0.22 minus 0.2, ठीक है। सबट्रैक्ट कर लेंगे, सबट्रैक्ट करने आएगा सबको 0.02 मिल जाएगा, ठीक है। 0.02 सबट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 में लगा दिया, ठीक। 2 सबट्रैक्ट किया और ये मिला आपको 0.02 मिला। एक बार और फाइंड आउट कर लो एंड अगेन कर लेते हैं। अगेन हो जाएगा अगेन स्टूडेंट्स, क्या होगा अगेन 0 पॉइंट, ये a3 हो गया, 0.222 माइनस 0 पॉइंट ये हो गया। ओके, इसको भी सबट्रैक्ट करेंगे और सबट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको 0.002 मिल जाएगा, ठीक है। एट फर्स्ट टाइम जब हम लोग फर्स्ट टाइम सबट्रैक्ट किए हैं, वो मींस कॉमन डिफरेंस लाए हैं, तो हमें मिला 0.02। बट नेक्स्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया a3 माइनस a2 से, तो हमें कॉमन डिफरेंस कुछ दूसरा मिल रहा है। तो हियर वी कैन से दैट दिस इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है, ठीक है। बस सीधे कमेंट कर देंगे, कमेंट करना भी बता दिए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो सीधे बोल देंगे हियर द कॉमन डिफरेंस और नॉट सेम, हेंस दिस इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन एपी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फर्स्ट टर्म 0, 4 माइनस 8, ठीक है, माइनस 12 डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके, सेम थिंग डी लाएंगे, सिंस डी इज इक्वल टू, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो -4 माइनस 0, -4 माइनस 0 मीन्स -4। अगेन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a3 माइनस a2 मीन्स -8। फॉर्मूले में माइनस है, प्रेजेंट टाइम में भी माइनस, यहाँ पे a2 का भी वैल्यू माइनस है, मीन्स -8 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू -4। इन बोथ कंडीशन, इन बोथ केस वी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, हेंस वी कैन से दैट दिस इज एन एपी। लिख देंगे कमेंट लिखना मालूम है, यहाँ पे आप कमेंट कर देंगे, खुद से कमेंट कर देंगे दिस इज एन एपी। सो नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स जो भी हैं, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएंगे आपके पास, इसको हटा देते हैं, ठीक है। -4 आया, कॉमन डिफरेंस याद रहे। सो नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे, T5 1 2 3 4 दिया है, फिफ्थ लाना है, 5th 6th 7th प्लेस के टर्म्स लाने। T5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a का वैल्यू क्या है 0,
प्लस 4 डी का वैल्यू -4 मिला था, मींस आपके पास हो गया 0 और मल्टीप्लाई कर देंगे -16 इज इक्वल टू -16। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में T6 ला देंगे सीधा सीधा। ए बार बार फार्मूला नहीं लिखते हैं, ए का वैल्यू 0 प्लस 5D हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है भाई, डी का वैल्यू क्या है -4, मींस मल्टीप्लाई करेंगे -20 एंड लास्ट T7 इज इक्वल टू ए मींस 0 प्लस 6 इंटू डी। 7 टर्म्स क्या होता है, 7 टर्म्स के प्लेस पे क्या होता है, 7 टर्म के प्लेस पे होता है a प्लस 6d, तो 6 इंटू डी का वैल्यू -4 है आपके पास, तो -24 हो जाएगा। तो ये और ये आपके क्या हो गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको मिल गए। ओके लिख लीजिए आप, पॉज करके, बोलना ना पड़े बार बार, बिकॉज यू आर सिंसियर, यू पीपल, आप सभी लोग बुद्धिमान हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर 8, इसका नेक्स्ट 8 पार्ट हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 ऐसे आता रहेगा और पूछा जाएगा क्या ये एपी में है, तो फाइंड आउट करें भाई एपी में है या नहीं है। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस कर लीजिए जल्दी से, तो a2 माइनस a1, तो डी स्टूडेंट्स मिल जाएगा आपको प्लस, ये दोनों मर गए, कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 0 मिला। कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 0 मिला। ओके अगेन एक बार और ले लीजिए, एक बार और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, a3 क्या है -1/2, a2 का वैल्यू कितना है -1/2, -1/2 प्लस 1/2, ये मर गया, ये भी आ गया 0। तो आप क्या कर सकते हैं, हियर कॉमन डिफरेंस अब की बार क्या आया, 0 आया, तो क्या डाउट में हो गया, नहीं 0 भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर कंडीशन में यदि 0 आता है, हर बार 0 कॉमन डिफरेंस आता है, इट मींस इट इज आल्सो एन एपी, यह भी क्या है, एक एपी है, राइट, यह भी क्या है, एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम सीधे बोलेंगे एपी है। ठीक है, कोई डाउट, नो, चलो बहुत अच्छा, ठीक है, कमेंट कर लेंगे, खुद से कमेंट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म ला दीजिए तो जल्दी से, अब तो आ जाएगा ना समझ में नेक्स्ट टर्म, अब तो बहुत किए हम लोग नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, राइटिंग समझ में आ गया, टीई टर्म्स, TERMS टर्म्स, ठीक है। ओके तो T6 इज इक्वल टू T5, क्योंकि 1 2 3 4 दिया है, 4 दिया आपके पास, मतलब मेरी फिंगर मुड़ी हुई है, 4 दिया हुआ है और आपको 5 लाना है, चाव गिर गया, ठीक है, क्या लाना है, 5 लाना है, तो हो जाएगा a का वैल्यू -1/2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, मींस ऐड कर देंगे तब भी आएगा -1/2 आएगा, ठीक है। T6 भी क्या आ जाएगा आपका, वही चीज, कुछ भी करना हो, ठीक है। तो 6th टर्म क्या आ जाएगा आपका, वही 5 क्रॉस d का वैल्यू 0 मींस -1/2, क्या आ जाएगा -1/2, एंड लास्ट T7 जो होगा वो भी आएगा सेम, चाहे कुछ भी कोई कर ले आंसर वही आएगा, क्योंकि उसने भी जिद कर लिया है, ठीक। तो ये आपका 8 हो गया। अब हम लोग 9th के पास चलेंगे और पन्ना पलटेंगे बुक का, तो बुक का पन्ना पलटने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा इसका, ठीक है। टारगेट बना रहे हैं कि इसको खत्म कर ले, पहले से हमको नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, टारगेट मेरा यही रहेगा, टारगेट को फॉलो करके चलेंगे तो सफलता मिल जाएगी। पन्ना पलट लिए हम लोग, 1397 13927, 7 नहीं है, ठीक है, 27 हो गया, और इसका कॉमन डिफरेंस आज मेरी घड़ी नहीं है, ठीक है, ओके।
d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक 3 माइनस 1 इसी में कर देते हैं जैसे एक बार करते थे, और 9 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो 3 माइनस 1 मीन्स 2 हो गया और 9 माइनस 3 हो गया 6 हो गया, इट्स नॉट इक्वल टू, ठीक। जब ये इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर ना, कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं तो एपी नहीं है, कर लेंगे ना। चलिए ओके ओके, पास 10 पे चलते हैं। 10 पे चलेंगे हम लोग तो मिलेगा a, 2a, 3a, 4a और कॉमा डॉट ए, डॉट ओके। तो d क्या आ जाएगा 2a माइनस a और 3a माइनस 2a। इन बोथ केस वी विल पाउंड क्या a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a। आप लोग बोला मत करिएगा, मैं तो दिख पा रहा हूं। तो जब a इक्वल टू a आ गया तो लिख दीजिएगा कमेंट, सिंस द कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन एपी। सो नेक्स्ट टर्म चौक चल नहीं रहा है, अजीब सी आवाज आती है जब चाक से लिख देता हूं, है ना, दांत से आवाज आती है, आती है कि नहीं आती? वही जब नाखून उस पर चल जाता तो अजीब सा आवाज आता है। ओके नो, नेक्स्ट टर्म मीन्स हो जाएगा t5 इज इक्वल टू a बोले तो आपका क्या वैल्यू है a है, a का वैल्यू a है ध्यान दीजिएगा, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू भी a है मीन्स 5 है। t6 हो जाएगा आपका डायरेक्ट टू a प्लस मीन्स 6 एंड 7 टर्म हो जाएगा t7 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू डी बोले तो a, तो ये हो गया 7, 5 है 6 है और 7 है, ठीक है 5 है 6 है एंड 7 है। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। चलिए अब हम लोग 11 के पास चलेंगे, उसके बाद 12 के पास चलेंगे, अरे भाई उसके बाद जो आएगा सबके पास चलेंगे, ठीक है। तो हाँ मैं तो ध्यान ही नहीं, मुझे लगा गलत हो, नहीं सही है। एक कॉमा है जी, ठीक है। तो डी ला देंगे तो डी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a एंड लगा सकते हैं a3 माइनस a2 a स्क्वायर a क्यू माइनस a स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहां से क्या पाएंगे a इसमें से माइनस करेंगे माइनस होगा, नहीं माइनस होगा जी, a स्क्वायर से माइनस करेंगे तो a थोड़ी बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, ऐसे ही बहुत होगा तो कॉमन लेकर के माइनस कर लीजिए, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, मान लीजिए इन लोगों से कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 मिलेगा, और यहां से कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा a माइनस 1। तो कहने का मतलब ये है, फिर भी हम अगर देखें तो दोनों पार्ट सेम नहीं है, और जब दोनों पार्ट सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो जब क्या पॉसिबल नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो एपी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कि सिंस here the common difference are not same so it is not an AP। क्लियर, ये AP नहीं है। चलो इतना थोड़ा सा घुमा के दिया, लेकिन AP है ये नहीं, क्या मतलब है देने का, जब क्वेश्चन AP में है ये नहीं तो क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए उसको, नहीं यार, अरे देगा यार, वो अपना काम करना, हम अपना काम करें, हमको जो काम करना हम उस काम को करें जिसके लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है, और जिसके लिए आपको वहां पे बैठाया गया बैठ के पढ़ने के लिए, सबको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डी ला देंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2 एंड इधर ले लीजिए अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको लाते हैं हम लोग, इसको माइनस कर ले, माइनस करिए, नहीं कर पाएंगे ऐसे, ऐसे तो कभी नहीं होगा, जब भी माइनस होगा तो ऐसे होगा, कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
ठीक है, ये तो ऐसे है जैसे का वैसा। और रूट 8 को हम लोग ये 2√2 लिख सकते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि रूट 8 का हम लोग फैक्टर अगर कर लेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मिलेगा 3 टाइम्स। इसमें से 2 पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, मतलब स्क्वायर रूट मिल गया। और स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा ना। तो हम ये कर लिए। और एंड ये वाला क्या कर लेंगे, इसको भी ऐसे कर लेंगे। तो रूट 18 को लिखेंगे 3√2 लिखेंगे और माइनस 2√2 लिखेंगे। लिख सकते हैं ना? 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। ठीक है, करके देख लीजिएगा। जैसे 8 को किया वैसे 18 को भी कर लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 2√2 और 1√2 ये कितना √2 है? कितना है? 1 है। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ छिपा हुआ है। और ये कितना है? 2√2 है। इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा ना, 1 बचेगा। बट यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, मतलब 2x में से 1x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा ना। 2 गोट, 2 बकरी में से 1 बकरी माइनस करेंगे तो 1 बकरी बचेगी ना। यही चीज है। ठीक, अब समझ में आ गया। बकरी का नाम लेते हैं आगे से। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको? 2√2 में से 1√2 माइनस कर लेंगे तो 1√2 बच जाएगा, और इधर से भी बच जाएगा 1√2, और ये दोनों सेम आ गया। Hence we can say that this is an AP because here the common difference are same. ठीक है, तो नेक्स्ट मोड 3 टर्म्स ला दीजिए आप लोग। तो अच्छा ये लिख लीजिए तो पॉज करके। ठीक, ओके, √2 आया है कॉमन डिफरेंस, याद रखिए। अब हम लोग लेते हैं सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट मोड 3 टर्म्स, नेक्स्ट टर्म्स क्या लेंगे? T5 4 तक है, 5 लेना है। A का वैल्यू √2 है प्लस 4 और D का वैल्यू भी √2 आया था, मीन्स आ जाएगा आपके पास 5√2। 5√2 मतलब बोले तो 5, या तो आप यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये चाहता तो इसको 3√2 लिखता, इसको 4√2 लिखता। ठीक, बट ये तो उसी हिसाब से ये 5√2 होता नेक्स्ट वाला, बट ये 5√2 आप लिख दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो कि कोई भी 2 डिजिट बाहर नहीं, सब रूट के अंदर है, तो ये 5 को अंदर डालोगे जब तो वो 25 हो जाएगा, अंदर जाके 25 हो जाएगा, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर रूट लिया गया होगा तभी आप आया होगा ना 5। तो ये 5 जैसे अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 को मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो 25 2 जा 50। समझदार है आप लोग। T6 के प्लेस में हो जाएगा √2 प्लस 5 क्रॉस √2, मीन्स हो गया 6√2 हो गया। और 6 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36, और 36 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो √72 हो जाएगा। और ये T7 हो जाएगा √2 प्लस 6√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7√2 हो जाएगा। और 7√2 बोले तो 7 अंदर जाएगा 49 होगा, और 49 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 98 हो जाएगा। 49 2 98 या ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो ये चीज हो गया, कोई दिक्कत? ये मिल गया, छाप लो इसको। नेक्स्ट 3 टर्म्स ये मिल गया आपको। चलो, आप लोग विद्वान हैं भाई, सब लोग विद्वान हैं यहाँ पे, कोई किसी से कम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा अगला, वो क्वेश्चन अगला रहेगा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डी ला देंगे तो √6 माइनस √3 एंड √9 माइनस √6 माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, तो सीधे लिख दीजिएगा हियर द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे माइनस, चलिए कर लेते हैं। इसको 6 को क्या लिखे, इसको में से कुछ माइनस हो रहा है? नहीं, यानी कि √6 में से √3 को माइनस करेंगे तो √3 बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। बहुत करेंगे तो आपको ऐसे करना होगा, देखो √6 माइनस √3 अगर है तो 6 को 2 पार्ट में कर दीजिए, तो 2 पार्ट में करेंगे तो √2 क्रॉस √3 हो जाएगा,
और ये √3 है, ये है, ठीक है। अब इन दोनों में से √3 कॉमन ले लीजिए भाई, 3 2 जा 6 फिर से आ जाएगा। जब √3 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो अंदर का अंदर करते हैं ना, अंदर वाले का अंदर करेंगे, बिरादरी को बिरादरी के साथ भेजेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 6 √3, फिर से वही चीज आ गई। तो इसमें सब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बहुत मिलेगा, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1 बचेगा, ठीक, इसका बचेगा, इसका, ठीक है ना, इसका बचेगा, ये हो गया इसका। एंड इसका कर लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप √3 क्रॉस √3 लिख सकते हैं, तो या तो 3 लिखिए आपका मन, बट मैं 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे रूट के फॉर्म में चाहिए, कॉमन लेने में आसानी रहेगा। और यहाँ से √3 क्रॉस √2 लिख लीजिए, बट कोई लिखने से फायदा नहीं है, देखो कॉमन ले लो, यहाँ से √3 अगर कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन ले लेंगे, √3 - √2 बचेगा। तो क्या ये दोनों चीज सेम है? सेम नहीं है ना, तो हम बोल देंगे सीधे। तो यहाँ पे इतना कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू, यहीं पे पहचान लो, ठीक है, यहीं पे पहचान लेंगे और बोल देंगे सीधे कि हियर द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है? चलो, लेकिन जानते रहिए कि ऐसे ही -1 करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी नजरों ने समझा, किसकी नजरों ने? उनकी नजरों में। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डॉट 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 स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लीजिए, डी ला दीजिए, तो 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 9 - 1 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 9। क्या बताइए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी, है ना। चलो, इसको भी छाप लिए, ऐसा कभी नहीं है। इसके बाद हम लोग लास्ट वाले चलेंगे, ठीक है, लास्ट वाले चलेंगे और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यही तो है जी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग डी अगर लाएंगे तो मिलेगा 5 स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, एंड एक बार इसको भी ले लीजिए 7 स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 25 में से 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 24, एंड ये क्या मिलेगा, इसको क्या कर लेंगे, 25, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे तो 24 इज इक्वल टू 24 आ गया, 24 इज इक्वल टू 24, तो हियर द कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन एपी। तो नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स ला देंगे, ठीक है, कमेंट करके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आपको लाना होगा, तो टर्म्स को ला दीजिए, तो टर्म्स को ला दीजिए जल्दी। देखिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग पॉज करके लिख लिया करें, ठीक है, मेरा वेट ना करें। तो सो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, T5, T6, T7। तो T5 बोले तो a + 4, a का वैल्यू क्या है, जल्दी से कर लीजिए, a का वैल्यू 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 4, और d का वैल्यू मिला था 24, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 4 जा हो जाएगा 96, 197, 97 मिल जाएगा। T6 लेना होगा तो 1, a मीन्स 1 प्लस 5 क्रॉस 24 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 120 मिल जाएगा, 120, और 120 में एक ऐड कर देंगे तो 121 मिल जाएगा, एंड ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड T7 अगर लाना होगा तो 1 प्लस 6 इंटू 24, और इसको कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो, है ना, 6 4 जा 24 को 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, और 12 2 14 हो गया, 144 में 1 ऐड कर देंगे तो 145,
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 मोर टर्म्स मिल गए और इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो में केवल इतना ही वॉच करें। आपको मैं बहुत जल्दी क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो दूंगा जो कि एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड होगा। और सबसे बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगी। अभी तक तो आपको बेसिक चीजें दे रहे थे, इतना प्रैक्टिस करा दिए कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब जो आपको एक्सरसाइज मिलेगा वहां से बोर्ड के क्वेश्चंस, यहां से आपको एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर 2 नंबर के, बट उसमें से आपको मोर देन 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है कि नहीं आया है, तो कितने नंबर का आया है, ये सब सारी चीजें भी। अब 1 नंबर के लिए कौन सा क्वेश्चन बताया कि भाई कहां से आएगा। ठीक है, तो मैं आपको जैसे पिछले लेक्चर्स में बताता हूं कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का, स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। और पहला जो मेरा वीडियो है क्लास 10th का, उसमें मैंने बता भी दिया कि चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप जरूर से एक बार वॉच करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको दे रखा भी है, या प्ले लिस्ट में जाकर के आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, जिससे आपका फ्यूचर क्या हो, बहुत ही स्वर्डिंग हो। मैं आपके लिए मैं विश भी करता हूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।